बोइंग के सबसे बड़े जहाज से दोगुना माल, मगर हकीकत में यह विमान उससे कम वजन उठा सकता है। यही सबसे अजीब बात है इस पूरी कहानी की। 3 साल हो गए और दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान की जगह आज तक कोई नहीं भर पाया, क्योंकि वह जल चुका है, हमेशा के लिए। और अब वही देश जो कभी अपना एक इंजन तक खुद नहीं बना पाता था, चुपचाप उसी खाली जगह की तरफ बढ़ रहा है। चीन के एक डिफेंस मैगजीन में छपे पेपर के मुताबिक एक नया विमान एक 120 टन माल उठा सकता है, 470 टन के कुल वजन के साथ, और बिना ईंधन भरे 6,500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसमें कोई नली जैसी बॉडी नहीं है, कोई नाक नहीं, कोई पूंछ नहीं, बस एक विशाल पंख जिसके अंदर ही माल समा जाए। चीनी मीडिया इसे बोइंग 747 से दोगुना माल ढोने वाला विमान बता रहा है। और यही वजह है कि इसे उड़ता कंटेनर कहना ठीक रहेगा, क्योंकि असल में यही है यह, एक ऐसा कंटेनर जिसे उड़ने के लिए पंख भी खुद अपने अंदर छुपाना पड़ा। लेकिन इस दावे पर यकीन करने से पहले एक आंकड़ा समझिए। दुनिया का अब तक बना सबसे बड़ा मालवाहक विमान एंटोनोव एन 225 फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान कीव के बाहर जलकर राख हो गया था। ऐसा सिर्फ एक ही विमान बना था, और उसकी जगह आज तक किसी और ने नहीं ली, न बोइंग ने, न एयरबस ने। 3 साल से माल ढुलाई करने वालों ने बड़े ड्रिलिंग उपकरण या तो तोड़कर भेजे या समुद्री रास्ते से, क्योंकि वह इकलौता विमान ही नहीं रहा जो यह काम कर सकता था। तो जब चीन का यह उड़ता कंटेनर उसी वजह श्रेणी में सामने आता है, तो यह सिर्फ एक कंपनी की खबर नहीं, बल्कि उस खाली जगह में कदम रखने की कोशिश जैसा लगता है। लेकिन 747 से यह तुलना जितनी सही है, उतनी ही भ्रामक भी। और यह कहानी असल में किसी अमेरिकी विमान को हराने की नहीं, बल्कि इंजनों और फैक्ट्रियों की कहानी है, जिसमें एक देश 20 साल तक एक खास चीज बनाने में नाकाम होता रहा। इस वक्त चीन का सबसे बड़ा मालवाहक विमान Y-20 है, जो करीब 66 टन उठा सकता है, यानी नए दावे का लगभग आधा। दशकों तक इस छलांग की रुकावट विमान का ढांचा नहीं, बल्कि इंजन था। चीन के बड़े विमान रूसी इंजनों पर निर्भर थे, जिनकी ताकत करीब 117 किलो न्यूटन थी, जो अगली पीढ़ी के भारी विमान के लिए काफी नहीं। मतलब चीन का सबसे अहम सैन्य विमान किसी दूसरे देश के इंजन और सप्लाई चेन पर टिका था, जो उसकी पूरी ताकत के गले में पड़ा एक पट्टा था। यहीं से कहानी बड़ी बनती है। चीन ने रूसी इंजन की जगह अपना WS-20 इंजन बनाया, जो पूरी तरह घर में डिजाइन और निर्मित है, और अब Y-20B को ताकत देता है। इसकी ताकत करीब 127 से 138 किलो न्यूटन है। इस साल चीनी वायुसेना ने खुले तौर पर कहा कि यह इंजन अब पूरी तरह देश में ही बनता है, बिना किसी विदेशी पुर्जे के, और इन विमानों को एयरपोर्ट पर कतार में इंजन चालू हालत में हाथी की चाल जैसे कार्यक्रम में दिखाया भी जा चुका है। यह छोटी बात नहीं है। बड़े भरोसेमंद इंजन बनाना नकली तरीके से पार पाना मुमकिन ही नहीं। इसलिए 470 टन के विमान की बात करने से पहले चीन को यह साबित करना जरूरी था कि वह ऐसा इंजन खुद बना सकता है। WS-20 वही सबूत है। अगर यहां तक कि कहानी ने आपको चौंका दिया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब असली सवाल पर आते हैं। तो जातिन जी, क्योंकि इंजन इकलौती चीज नहीं थी जो चीन तैयार कर रहा था। जनवरी 2023 में नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी और कोमैक ने विमान के आकार का 10वां हिस्सा एक मॉडल उड़ाया, जो खुद ब खुद आसमान में गोता लगाता मुड़ता फिर उतरा। इस शेप में शरीर और पंख एक ही सतह में घुल मिल जाते हैं, इसलिए पूरा विमान ही एक कंटेनर बन जाता है, न कि सिर्फ एक पंख जिससे नली जुड़ी हो। चीन अकेला नहीं जिसने यह शेप आजमाया। नासा और एयरबस भी इसे टेस्ट कर चुके हैं, पर दोनों रिसर्च चरण में ही रुक गए। जो बात चीन को अलग बनाती है, वह है इसे टन में मापे गए माल तक धकेलते रहने की इच्छा। अब हेडलाइन की तुलना पर ईमानदार होते हैं। बोइंग 747-8 फ्रेटर की अधिकतम क्षमता करीब 137 टन है, यानी सिर्फ वजन के हिसाब से यह इस उड़ते कंटेनर के 120 टन से ज्यादा है। तो हेडलाइन गलत क्यों नहीं मानी जा सकती? क्योंकि असली तुलना वजन की कभी थी ही नहीं, शेप की है। 747 अपना माल एक नली में ढोता है जो दरवाजे के आकार से सीमित है।
उड़ते कंटेनर में यह सीमा नहीं, इसलिए एक पूरा ट्रक जितना सामान जो सामान्य दरवाजे से घुस ही नहीं सकता, वह इसके अंदर सीधे समा सकता है। असली बात वजन नहीं, जगह है। और चीन के अपने बेड़े के मुकाबले 66 टन से 120 टन, यह तुलना पूरी तरह ईमानदार है। यही असली छलांग है। चीन को ऐसा विमान चाहिए क्यों? एक वजह सैन्य है, भारी गाड़ियां और सैनिक लंबी दूरी तक ले जाना। लेकिन बड़ी वजह माल ढुलाई है। चीन का हवाई कार्गो उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। एसएफ एयरलाइंस 2023 में ही 84 से ज्यादा विमान चला रही थी, और ये जो हुआहू जैसा सिर्फ कार्गो के लिए बना एयरपोर्ट पिछले साल 2,49,000 टन माल संभाल रहा था, यानी 261% की बढ़त। चीनी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों ने हवाई माल ढुलाई को रोजमर्रा की जरूरत बना दिया है। सैन्य विमान और शॉपिंग के माल की जरूरतें एक जैसी हैं, बड़ी जगह, ज्यादा क्षमता, लंबी दूरी। यही वजह है कि यह डिजाइन आगे चलकर आम इस्तेमाल वाला विमान भी बन सकता है। बोइंग ने 2023 के बाद कोई नया 747 नहीं बनाया, और अगली पीढ़ी का कोई सुपर हैवी फ्रेटर नहीं आ रहा। अगर चीन अगले 10 साल में यह कॉन्सेप्ट असली मशीन में बदल देता है, तो बाकी दुनिया एक ऐसे शेप के खिलाफ मुकाबला करते हुए पा सकती है जिसे उसने कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की। यह बढ़त नकल करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। यूनिवर्सिटी, सरकारी विमान कंपनी और परिपक्व इंजन कार्यक्रम, तीनों एक साथ। लेकिन ईमानदार रहना जरूरी है। यह अभी सिर्फ कागज पर लिखा अध्ययन है। कोई पक्का प्रोटोटाइप नहीं बन रहा, और Y40 नाम भी आधिकारिक नहीं, सोशल मीडिया ने खुद रख लिया। कुछ ने टेकऑफ वजन 600 टन तक बता दिया, जो मूल पेपर से नहीं जुड़ता। 2014 में चीन ने Y30 का मॉडल दिखाया था, जिसे असली विमान बनने में 1 दशक से ज्यादा लगा। मॉडल और भरोसेमंद, इस्तेमाल के लिए तैयार विमान के बीच का फासला सालों में मापा जाता है, महीनों में नहीं। जानकार लोग यहां दो हिस्सों में बंटे हैं। एक हिस्सा चीन के 15 साल के रिकॉर्ड की तरफ इशारा करता है, जहां स्टील्थ विमानों से हाइपरसोनिक हथियारों तक कागजी कॉन्सेप्ट असली मशीन बने। दूसरा हिस्सा कहता है कि चीनी सरकारी मीडिया शुरुआती रिसर्च को बड़ी घोषणाओं में बदलने की आदी है, और कई महत्वाकांक्षी कॉन्सेप्ट कभी कहीं नहीं पहुंचे। दोनों एक ही सबूत देखते हैं, बस अलग तरह से तौलते हैं। अमेरिका और यूक्रेन के लिए यह करीब से नजर रखने लायक मामला है, तुरंत का खतरा नहीं। इंजन असली है, शेप छोटे पैमाने पर टेस्ट हो चुका है, पर 470 टन का विमान पूरे बेड़े में भरोसे के साथ उड़ाना अभी भी बड़ा अनसाबित कदम है। पर Y20 भी ऐसे ही शुरू हुआ था। माल ढुलाई की दुनिया के लिए यह संकेत ज्यादा तुरंत है, क्योंकि चीन की कार्गो एयरलाइंस पहले से उस रफ्तार से बढ़ रही हैं जिसका मुकाबला पश्चिमी नेटवर्क नहीं कर पा रहे। जब तक कोई ऐसा कार्यक्रम पूरा होगा, उसके नीचे की सप्लाई चेन पहले ही मजबूती से टिक चुकी होगी। तो असल में यह कहानी बोइंग को कागज पर हराने की नहीं थी। यह एक ऐसे देश की कहानी है जिसने 20 साल एक भरोसेमंद जेट इंजन की कमी में बिताए और उसे चुपचाप पूरा किया, जबकि दुनिया का ध्यान कहीं और था। शेप छोटे पैमाने पर साबित हो चुका है, इंजन सक्रिय विमानों पर उड़ रहा है, बस इन टुकड़ों को पूरे पैमाने पर जोड़ना अभी बाकी है। और यह कमी 5 साल पहले से कहीं छोटी है। हर नया इंजन अगले विमान को सोचना आसान बनाता है। हर कार्गो एयरपोर्ट दिखाता है कि चीन माल ढुलाई को रणनीति मानता है। सवाल यह है कि क्या N225 के पीछे छूटी खाली जगह आखिरकार एक बिल्कुल अलग शेप से भर जाएगी? याद कीजिए वह लाइन जिससे यह कहानी शुरू हुई थी, कि जो विमान कागज पर बोइंग से 2 गुना दिखता है, वह असल में उससे कम वजन उठा सकता है। अब आप जानते हैं, यह कमजोरी नहीं, एक अलग सोच है, एक उड़ता कंटेनर जिसे वजन से नहीं, जगह से आंकना चाहिए। तो क्या चीन आखिरकार अपनी एरोस्पेस कमजोरी दूर कर रहा है, एक इंजन, एक शेप, एक टेस्ट उड़ान से, या ये अभी भी एक बेहद असरदार कागजी हवाई जहाज भर है? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान का असली उत्तराधिकारी आखिरकार बने, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मालवाहक विमानों पर नहीं रुकेगी।